एक बार श्रीधाम वृंदावन में श्री तुलसीदास जी आए, नाभादास जी की कुटिया पर गए। दोपहरी का समय, नाभादास जी थे नहीं। तुलसीदास जी ने देखा, कंबल बिछाया, सो गए। श्री जमुना स्नान करके नाभादास जी लौटे, अपनी कुटिया पर किसी संत को सोते देखा। अरे ये तो हमारे परम प्रिय स्नेही मित्र श्री तुलसीदास जी ने जगाया। तुलसीदास जी जगे, परस्पर दंडवत प्रणाम हुआ। अरे आप तो संत हैं, संत तो दुनिया को जगाने के लिए आए हैं, और आप ही जब सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, इतना सोते हो तो जगाओगे कैसे? व्यंग किया। तुलसीदास जी हंसते हुए बोले, बाबा वो जागने वाले जगाने वाले संत अलग होंगे, हम तो सोने वाले हैं और सुलाने वाले हैं। अच्छा, तो जागने वाले कौन कौन हैं? श्री तुलसीदास जी ने बड़ी लंबी सूची बताई जागने वालों की। उन्होंने कहा, जागे जोगी, जंगम जति जमाती ध्यान धरें, डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के। योगी लोग जागते हैं। जंगम माने रास्ता चलने वाले जागते हैं। जति सन्यासी लोग जागते हैं। क्यों? जमात जिनकी हो वो लोग जागते हैं। ध्यान करने वाले जागते हैं। डर है उनको, किसका? डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि ना आ जाए, डरते हैं। जागे राजा राजकाज सेवक समाज सब सोचें सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। राजा लोग जागते हैं, कोई बैरी आक्रमण न कर दे, उनके सेवक लोग उनकी सेवा में जागते हैं। जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित। बुध लोग पढ़ने में जागते हैं, अब ये ग्रंथ पढ़ लिया, अब ये पढ़ें, अब ये पढ़ें। जागे बुध विद्या हित, पहले तो विद्या अध्ययन में जागते हैं, फिर पंडित हो गए तो पंडित चकित चित, फिर शास्त्रार्थ में जागते हैं, कोई मिले उससे शास्त्रार्थ करें। जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित। और जागे लोभी लालच धरनि धन धाम के। लोभी लोग धरनि धन धाम के लालच में जागते हैं। अच्छा, और कौन जागता है? कि जागे भोगी भोग ही। भोगी लोग भोग पूर्ति में जागते हैं। जागे भोगी भोग ही, वियोगी रोगी सोग बस। वियोगी और रोगी दुख के कारण जागते हैं। अच्छा, इतने लोग जागते हैं तो फिर सोता कौन है? श्री तुलसीदास जी बोले, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। मैं तो राम जी के भरोसे सोता हूं, बस यही। इसीलिए भक्त निश्चिंत होता है, भगवान के भरोसे।